जो समस्या के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, यह अब तो प्रायः हर घर में ही देखने को मिल रही है और वो ये है कि पिता पुत्र में नहीं बनती और किसी किसी स्थान में पुत्र की और माँ की भी नहीं बनती या बेटी की अपने पिता के साथ नहीं बनती या पिता की बेटी के साथ नहीं बनती। लेकिन अधिकतर जो मेरे पास केसेस आते हैं उसमें मैंने ये देखा है, खासकर पिता पुत्र में तो बनती नहीं है, दोनों के विचार भी नहीं मिलते हैं और कहीं कहीं तो इतनी बुरी हालत भी मैंने देखी है कि बच्चों ने यानी बेटे ने अपने पिता पर हाथ तक उठा दिया है। बहुत ही ज़्यादा दुख होता है इन बातों को सुनकर। लेकिन आज मैं उपाय बताने से पहले आपसे थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छी लगे बुरी लगे अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आप जैसा भी कमेंट करेंगे मुझे वो कमेंट मंजूर है, लेकिन आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए अंत तक। सबसे पहली बात यह है कि पिता की तरफ से या माता की तरफ से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमने अपने बच्चों को बड़े लाड से पाला होता है और बाद में जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, खुलने लगता है, समाज में जाने लगता है, स्कूल में जब वो थोड़ी सी हायर क्लासेस में जाता है, फिर हम उसे वो बात करवाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं और जब वो बच्चा उन बातों को मानता नहीं या हमसे कभी झूठ बोल देता है, वहीं से शुरू हो जाती है दोनों में एक दरार पड़नी। बच्चे को हमने कभी अपने जीवन में ये सिखाया ही नहीं होता, इस बारे में बताया ही नहीं होता कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जो मांगा ले दिया, उसे ना तो कभी जीवन में करी नहीं। अब जब वो बड़ा हो गया है तब उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं और जब हम पूरा नहीं कर पाते तब फिर शुरू होता है बीच में झगड़ा। बस मैं तो बाप हूं और मेरी ही चलेगी। देखिए अब वो जमाना रहा नहीं है, अपने आप को समझ के चलिए। आपने अपने पिता के चरण धो के जरूर पिए होंगे, लेकिन आज का समय वैसा नहीं है कि बच्चे इन सब चीज़ों को माने, क्योंकि समय बदल रहा है बहुत तेजी से। कई बार मैंने इतना भी देखा है कि बच्चों में जब कोई ऐसी बात पैदा होती है कि बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते या कुछ नहीं होते, तो एकदम ही बच्चे के ऊपर ऐसे टूट के पड़ जाते हैं जैसे पता नहीं कि उसने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया हो। यहां मैं बच्चों को भी कुछ बात कहना चाहता हूं कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पिता की कुछ बातें आपको यह भी सोच के चलनी चाहिए कि जो पिता हैं आपके, वो अगर आपके साथ में कोई ज्यादती कर रहे हैं, कोई आपको समझाते हैं, तो थोड़ा सा इस बात को लेकर चलिए कि हो सकता है कि वो अपने एक्सपीरियंस की आपसे बात कर रहे हैं। अब एक चीज और बहुत देखी है कि कैरियर को लेकर बहुत दबाव बनाते हैं पेरेंट्स, कभी इस बारे में सोचते ही नहीं है कि बच्चे का अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका पैशन क्या है। अब पिताजी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी करें। अब एक तो सरकारी नौकरी का मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसके पीछे जॉब सिक्योरिटी को छोड़ दिया जाए तो और कौन सा रीजन होता है। यदि काम करने वाला व्यक्ति है तो वो कहीं पर भी कामयाब हो सकता है। मेरा नहीं मानना है कि सरकारी नौकरी ही करनी चाहिए, और यदि सरकारी नौकरी रह के देश सेवा ही करनी है तो देश सेवा करने के और भी बहुत तरीके होते हैं। तो कैरियर का बहुत ज्यादा दबाव जो है बच्चों के ऊपर जब डाला जाता है, नंबर कम आते हैं तब उन्हें डांटा जाता है, ये दूरियां पैदा करता है। इतना जरूर आपको अपने बच्चे के साथ में रिलेशन रखना चाहिए कि जब आपका बच्चा देर सवेर आए या कहीं जाए तो आपको बता कर जाए, और हर बारी टोकना ये अच्छा नहीं होता है। बच्चे को चाहिए कि यदि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा है, रात को देर से भी आना है, तो अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बता के रखना चाहिए। और यहां मैं पेरेंट्स को एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसा आपने व्यवहार अपने पिता माता के साथ रखा हुआ है, यदि कभी ऐसा भी होता है किसी के घर में 3-3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जब आप अपने माता पिता का आदर करोगे, उनका सम्मान करोगे, उनकी देखभाल करोगे, तो जरूरी बात है कि आपका बच्चा भी बड़े होकर ऐसे करेगा ही, वो भी अपने माँ बाप का यानी आपका ख्याल करेगा ही। अब इसके साथ में बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं आपको और करना चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अगर मैं कई घंटे भी बोलता रहूं इस सब्जेक्ट पर तो वो कम है। अब मैं आता हूं कि जब ऐसी स्थिति आ ही गई, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए यदि तो मेरी बात को कोई पुत्र सुन रहा है और वो अपने पिता के साथ में संबंध सुधारना चाहता है, तो एक काम तो उसको ये करना चाहिए कि पहली बात यह है कि अपनी कोई भी गलतियों के लिए अपने पिता से माफी मांग ले, और उसे चाहिए कि संडे वाले दिन अपने पिताजी को या अपनी माता जी को कोई ना कोई छोटा मोटा अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ गिफ्ट कर दें। सुबह जल्दी उठे इतवार वाले दिन और सुबह सूर्य को जल अर्पण करें। यह नहीं होता क्योंकि आजकल बच्चे देर से उठते हैं, तो एक तांबे का कड़ा पहन ले हाथ में, या अपनी रिंग फिंगर में एक तांबे की अंगूठी ही पहन लें। ये बच्चा अगर करेगा तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन जरूर आना शुरू होगा। चमत्कार तो कोई होता नहीं, जो ये खाई बन चुकी है ये खाई भरती नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन प्रयास दोनों ओर से चाहिए। तो पिता को भी ये चाहिए इस रविवार वाले दिन किसी भी धर्म स्थान में गुड़ या आटा
वो वहाँ पर सहयोग करे। कहीं लंगर बनता हो वहाँ पर जाकर सेवा करे, या लंगर में सहयोग करें, वहाँ पर आटा दे सकते हैं आटा दें। कोई बहुत ही निर्धन व्यक्ति है, मजदूर है, उसे जाकर आप गुड़ दें। शनिवार वाले दिन पिता को यह चाहिए कि वो शाम के समय पीपल के नीचे दिया जला कर आए, और पुत्र को यह चाहिए कि जब भी उसे मौका मिले उसे चाहिए कि पीपल पे जल अर्पण कर कर आए। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम यदि दोनों लोग ही सुबह सुनते हैं तो इसका मैंने बहुत बड़ा असर होते हुए देखा है। नहाने के बाद में यानी स्नान के बाद में थोड़ी देर अगर आराम से बैठकर पीठ सीधी रखकर गायत्री मंत्र का पाठ करा जाए, चाहे पुत्र हो चाहे पिता हो, तो ये रिलेशंस मैंने देखे हैं इम्प्रूव होते हुए। इनमें से जो कार्य माता कर सकती है वो ज़रूर करे। और एक कार्य और अधिक मैं बताने जा रहा हूँ कि मंदिर में जाकर जहाँ पर शिव परिवार की मूर्ति हो या शिव परिवार का बहुत बड़ा चित्र लगाओ, या अपने घर में ही एक बहुत बड़ा सा चित्र लगा लें अपने मंदिर में शिव परिवार का, और उसके सम्मुख बैठकर मन ही मन या बोलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें शिव परिवार में, माँ पार्वती से करें, भगवान शिव से करें कि हमारे घर के वातावरण को ठीक करने में हमारी सहायता करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा मानना है कि आपको जो मैंने पहले बातें बताई हैं और जो मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ, ये आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ज़रूर लाएंगे, संबंध ज़रूर अच्छे करेंगे, क्योंकि अच्छे संबंध होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं आपको अंत में एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अपने पिता की या अपने बच्चे की कोई भी निजी बातें, बुराई किसी गैर व्यक्ति के साथ कभी ना करें। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और शेयर ज़्यादा कीजिए क्योंकि बहुत घरों में ये प्रॉब्लम है। और मुझे कमेंट्स भी ज़रूर करते रहिए। आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।